Hello students, today I am going to tell you the summary of lesson 13 of history, that is the Mauryan dynasty. बेटा डायनेस्टी मीन्स क्या होता है? अ सीरीज ऑफ किंग्स फ्रॉम द सेम फैमिली, कि एक ही फैमिली से किंग्स का बनना, कि अगर किंग की डेथ हो गई फिर उसका सन किंग बन जाता है। इस तरह से सीरीज चलती रहती है। लेट्स स्टार्ट। Chandragupta Maurya established the Mauryan rule after defeating Ghanananda, an unpopular ruler of Magad. He was supported by a wise man named Chanakya or Kautilya in this task. बेटा चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्यन रूल की स्थापना की थी, किसको हराकर? घनानंद को। तो मौर्यन से पहले नंद डायनेस्टी थी, तो लास्ट रूलर वाज घनानंद, जिसको डिफीट किया चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसकी हेल्प से किया? चाणक्य की हेल्प से। चाणक्य ने क्यों हेल्प की थी? वो पहले घनानंद के कोर्ट में, किंगडम में टीचर था, ब्राह्मण टीचर, पर घनानंद ने इसकी एक बार इंसल्ट कर दी। तो उसी दिन चाणक्य ने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं घनानंद को नष्ट करके रहूँगा, और वो चंद्रगुप्त मौर्य से जा मिला कौटिल्य और घनानंद को डिफीट करने में हेल्प की। ही एक्सटेंडेड हिज एम्पायर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट, इंक्लूडिंग अफगानिस्तान एंड बलोचिस्तान। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी किंगडम को एक्सटेंड किया नॉर्थ से साउथ तक, ईस्ट से वेस्ट तक, इवन अफगानिस्तान और बलूचिस्तान को भी। बेटा ये पहले इंडिया का ही पार्ट थे। ही एस्टेब्लिश्ड हिज कैपिटल एट पाटलिपुत्रा। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी कैपिटल पाटलिपुत्र को बनाया। बिंदुसर सक्सीडेड चंद्रगुप्ता इन 297 बिफोर कॉमन एरा एंड रूल्ड अप टू 272 BCE। चंद्रगुप्ता के बाद बिंदुसार ने 297 से 272 तक शासन किया। जो उनके सन थे अशोका, 269 में उनको ताज पहनाया गया, मीन उसके बाद वो किंग बने। ही इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। और जो किंग अशोका हैं वो हिस्ट्री में बेटा सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट रूलर के रूप में याद किए जाते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि उन्होंने कंट्री की पीपल की वेलफेयर के लिए बहुत सी प्लानिंग की, बहुत से काम किए, इवन एनिमल्स के लिए, ओल्ड एज पीपल के लिए, सभी के लिए। ही डिड अ लॉट ऑफ वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। ही फॉट ए वार टू कंक्वर कलिंगा। बेटा किंग अशोका ने कलिंगा को जीतने के लिए युद्ध किया। कलिंगा बेटा अब जो उड़ीसा है, तो अर्लियर टाइम में उसे कलिंग बोलते थे। उसको जीतने के लिए, अपनी स्टेट में एनेक्स करने के लिए किंग अशोका ने युद्ध कर दिया। बट ही वॉज हॉरिफाइड टू सी द वायलेंस एंड ब्लड शेड। पर युद्ध जीतने के बाद जब वह युद्ध के मैदान में गया तो इतना ज़्यादा जान माल का खून खराबा देखकर बहुत ज़्यादा दुखी हुआ। सो ही डिसाइडेड नॉट टू फाइट एनी मोर वार्स इन लाइफ। तो इतने ज़्यादा खून खराबे को देखकर, वुमेन वर क्राइंग, चिल्ड्रन वर वीपिंग, ये सीन देखकर किंग अशोका ने डिसाइड कर लिया कि वो इसके बाद किसी भी स्टेट को जीतने के लिए और युद्ध नहीं करेगा। इवन उसने अपने सन्स और ग्रैंडसन्स को भी ये एडवाइस दी कि तुम लोगों के हार्ट को जीतो, ना कि उनकी स्टेट्स को। तो इस युद्ध के बाद बेटा अशोका एडोप्टेड बुद्धिज़्म आफ्टर द कलिंगा वार एंड स्पेंट द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ in propagating and preaching it in India as well as other countries of the world। बेटा कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया और अपनी बाकी की सारी लाइफ बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के प्रचार प्रसार में लगा दी, ना केवल इंडिया में बल्कि वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज़ में भी।
उसने अपने कई ग्रुप भेजे, मिशंस भेजे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। Ashoka's Buddhism did not involve worship of a god or performance of a sacrifice. He wanted that his people should live in harmony with each other. He did lots of welfare work. वो ये नहीं कहता था कि तुम इस गॉड को वर्शिप करो या उस गॉड को करो या इस तरह का कोई सेक्रीफाइस करो। उसने केवल लोगों को यही समझाया कि आप सब मिलजुल कर प्यार से रहें। द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन वाज रन अंडर द गाइडेंस ऑफ चाणक्य। चाणक्य के मार्गनिर्देशन में मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन चलता था। किंग वाज द हेड ऑफ द स्टेट एंड एंजॉयड सुप्रीम पावर्स ऑफ मिलिट्री, जुडिशरी एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। तो किंग की हेल्प के लिए एक काउंसिल्स होती थी जो किंग को असिस्ट करती थी अपने फंक्शंस को पूरा करने में। There was a council of ministers to advise and assist the king. The whole empire was divided into small units for efficient administration. तो बेटा जो अर्लियर टाइम में किंग्स थे वो भी अपने पूरी स्टेट को, एम्पायर को कई यूनिट्स में, तरफ्स में डिवाइड कर देते थे। जैसे कि हमारा नीलोखड़ी कई वार्ड्स में डिवाइडेड है, हर वार्ड का एमसी उसकी देख रेख करता है। ऐसे ही किंग्स अशोका ने भी स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड कर दिया था। हर एक यूनिट का एक एफिशिएंट ऑफिसर होता था जो लुक आफ्टर करता था पीपल की नीड्स को। द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन वाज अंडर नगर अध्यक्ष और नागरिक, while the village administration was run by a group of officers. The Mauryan society was very prosperous and peaceful. बेटा मौर्य समाज में सभी लोग बहुत समृद्ध थे और शांति से रहते थे और सभी पीपल एक दूसरे के साथ प्यार से, भाईचारे से बिहेव करते थे और जो कानून बनाए हुए थे किंग ने उसको ओबे करते थे। एग्रीकल्चर वाज द बेसिस ऑफ द विलेज इकोनॉमी। जो पीपल का मेन ऑक्यूपेशन था वो एग्रीकल्चर था। इरिगेशनल फैसिलिटीज़ वर अवेलेबल। प्रॉपर अटेंशन वाज पेड टू कैटल रीडिंग एंड पास्चर्स। पीपल वर नॉट अलाउड टू कट ग्रीन ट्रीज। देखिए 1000 ईयर्स बिफोर भी जो किंग थे वो इरिगेशन की तरफ पूरा ध्यान देते थे कि जो फार्मर्स हैं अपनी खेतों को पानी दे सकें। कैटल रीडिंग का भी अरेंजमेंट था, मीन्स पशुओं को चराने में किसी को दिक्कत ना आए, और लोगों को ग्रीन ट्रीज़ को कट करने की परमिशन नहीं थी। तब भी देखो लोगों को ग्रीन ट्रीज़ की इम्पोर्टेंस का पता था। 5 types of architectural monuments were prevalent during that period. तो हमें उस टाइम की आर्ट के बारे में कहाँ से पता चलता है कि उस टाइम कलाकारी इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, नाइस थी। किसको देख के पता चलता है? पैलेसिस को, स्तूपास, केव्स, पिलर्स एंड रॉक एडिक्ट्स। द डेथ ऑफ अशोका इन 232 BCE। बेटा जो अशोका की डेथ थी वो 232 BCE में हो गई। द एम्पायर बिगिन फॉलिंग डाउन एंड फाइनली केम टू एंड। और उसके डेथ के बाद एम्पायर का पतन होना शुरू हो गया, मीन्स उसके बाद कोई इतना स्ट्रॉन्ग किंग नहीं बना। बृहद्रथ वाज द लास्ट रूलर ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी। मौर्यन डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे हिज नेम वाज बृहद्रथ एंड ही वाज किल्ड बाय हिज कमांडर इन चीफ पुष्यमित्रा। उन्हें उनके ही कमांडर इन चीफ पुष्यमित्रा ने मार दिया।